अक्सर इसी तरीके से फूलों की बगिया बनाने के लिए हम नर्सरी से बहुत सारी सैपलिंग लेकर आते हैं, गमलों में लगाते हैं, लेकिन अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब हम नर्सरी से पौधा लाए थे तो पौधा सही था, लेकिन घर में लगाने के बाद पौधा मर जाता है। तो ये शिकायत ज्यादातर गार्डनर्स की, ज्यादातर लोगों की रहती है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये क्या वजह है जिसकी वजह से घर पर नर्सरी से पौधा लाने के बाद मर जाता है, और इस सभी चीजों का पर्दाफाश करेंगे गार्डनिंग गुरु रामविलास जी, और उनसे हम जानेंगे कि जब भी हम नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं तो किस तरीके से लगाना है, क्या प्रक्रिया हमें फॉलो करनी है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरह के सैपलिंग ऑनलाइन लेते हैं या नर्सरी से परचेज करते हैं, या इस तरह के सैपलिंग जैसे कि देखिए इनमें लगा हुआ है, जड़ें पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी शिकायत रहती है कि ये पौधा मेरा मर गया, नर्सरी वाले ने शायद कुछ ऐसा करके दे दिया या ऑनलाइन वालों ने सही नहीं भेजा। तो बिल्कुल ही गलत है। इन पौधों के मरने का जो कुछ कारण है वो मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग गौर से देखिए, ये अगर समझ लेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा, छोटे से छोटा पौधा भी आप सरवाइव करा लेंगे। तो आइए हम डिटेल से जानेंगे कि ये पौधे अक्सर क्यों मर जाया करते हैं, छोटे छोटे या थैली में लेकर के आते हैं वो पौधे भी नर्सरी से लाए हुए क्यों मर जाते हैं। तो ये रहा पौधा रखा हमने, और पौधे को कोई भी लगाने के लिए जो सबसे पहले जगह की ज़रूरत होती है। जगह मतलब ज़मीन या गमला। तो गमला जो है 8 इंची 10 इंची जो भी ले लें, गमला ले लिया आपने। तो एक तो बात यह है कि गमला मिट्टी का हो, खासकर जब आप गर्मियों में कोई भी पौधा लगाएं तो मिट्टी का गमला चूज़ करें, क्योंकि गर्मी में हीट बहुत होती है। और प्लास्टिक का गमला ऐसा होगा तो वो हीट ट्रैप हो जाता है अंदर, यानी गर्मी बन जाएगी तो जड़ें मर जाती हैं। और जबकि मिट्टी के गमले में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपने घरों में मटका देखा है गर्मी के टाइम में पानी का, तो वो सीप करता रहता है और वो ठंडा रहता है। तो इस तरह गमले की चॉइस हो गई। ये छोटा सा पौधा हम लेकर के आए और हमारा सालों से जो है मिट्टी गमले में भरी हुई है, हमने थोड़ी थोड़ी खोदी और उसको जो है इसको ऐसे बैठा दिया। तो वो क्या होगा कि मिट्टी जो है नीचे की वो सेटल हो चुकी हुई होती है। जब 2 साल 3 साल का गमला आपका है तो मिट्टी सेटल हो गई, हार्ड हो गई। और ये पौधा नाजुक है, इसकी जड़ें देखिए बाल से भी पतली जड़ें हैं इसकी, तो वो कहाँ उसको पेनिट्रेट कर पाएगी, कहाँ उसमें घुस पाएगी। तो एक गलती तो ये होती है। और फिर हम पानी ठोकते रहते हैं, पानी नीचे तक जाता नहीं है। एक गलती आपने कर ली। दूसरा क्या होता है, जब हम मिट्टी तैयार करते हैं, जो लोग नई मिट्टी भी मतलब मिट्टी तैयार करके और गमले में पौधे लगाते हैं, तो उस टाइम वो गलती क्या करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना देना, या फिर वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद बहुत अधिक मात्रा में डाल देना। माइंडसेट क्या होता है कि खाद अच्छा डाल देंगे तो पौधा जल्दी से ग्रो हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ही सोचते हैं ना कि खाद थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो पौधा जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन उल्टा होता है। ये बेबी प्लांट है, इनके नाजुक जड़ें हैं, हमारे बाल से भी पतली जड़ें हैं। वो ज़्यादा खाद में जाते हैं, इनकी जड़ें गल जाती हैं और पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों में 2-4-5 दिनों में ही इस तरह के सैपलिंग ख़त्म हो जाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। बिल्कुल नॉमिनल सा खाद डालिए, जैसे एक मुट्ठी एक गमले में डाल दिया और पूरा मिला करके तब लगा लिया तो आपका पौधा नहीं मरेगा। खाद डालिए, बाद में डालिए जब पौधा थोड़ा बड़ा होने लग जाए, तो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए कि ये पौधा हमने यहाँ लगाया है ऐसे, तो खाद हमें यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, इससे 2 इंची दूर हटा के, बिल्कुल इसकी जड़ पे नहीं देना है। यहाँ दूर रहेगा, घुलेगा और उसका रूट जो है अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मिट्टी बनाने की बात है तो सिर्फ गोबर खाद से आपका नहीं चलेगा। देखिए क्या क्या मिलाना पड़ता है इसके लिए। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद सा एक पाउडर, तो ये कैल्शियम पाउडर होता है। एक खास किस्म का पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक तीनों पाया जाता है। तो इसका जो है, जैसे ये गमला है हमारा 8 इंची का, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए इतना 2 चम्मच जो है इसके अंदर हम डाल देंगे और पूरी तरह से इसको ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। तो गमले में जो इस तरह कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक चला गया, प्लांट की स्ट्रेंथ जो है बढ़िया हो जाएगी, आपकी एकदम अच्छी रहेगी। और इसमें जो खाद डालते हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, तो उसकी जगह हम डालते हैं देखिए लीफ कंपोस्ट। कुछ इस तरह का टेक्सचर लीफ कंपोस्ट का रहता है। मोटे दाने, जैसे हमारा मोटा अनाज है, खाने से हमारी सेहत सही रहती है, इसी तरह गमले में अगर इस तरह से खाद जाएगा तो गमले की मिट्टी पोरस हो जाएगी, हवा भी जाएगी और पानी भी निकल जाया करेगा, गैस नहीं बनेगी इसमें। तीसरा जो है फंगस की दिक्कत आती है, तो उसके लिए नेचुरल एजेंट है, जो नेचुरल एजेंट ये है नीम की खल, यानी कि नीम केक पाउडर।
तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है मिला करके और आप अपने गमले की मिट्टी तैयार करिए, उसमें पौधा लगाइए, बेस्ट है। कोकोपीट की बात करें तो कोकोपीट क्यों नहीं डालना चाहिए, कोकोपीट की जगह क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए, कोकोपीट अगर यूज़ कर लेंगे तो कोकोपीट क्या करेगा कि पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। गर्मियों में तो कुछ हद तक सही रहता है कि एक बार पानी डाल दिया, उसने होल्ड कर लिया और पौधा चल गया। लेकिन जब हर मौसम में डालेंगे, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो पानी ज़्यादा होल्ड करने की वजह से फंगस पनपेगा और पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी को हल्का करने के लिए क्या यूज़ करें, ये देखिए, ये नेचुरल एजेंट हमारा जो है, नेचुरल बिल्कुल पूरी तरह से, जिसमें कोई फंगस नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो है राइस हस्क, यानी कि चावल का छिलका। तो चावल का छिलका क्या करेगा, पानी को होल्ड नहीं करेगा, हवा जाने देगा, बिल्कुल एयरेशन बनी रहेगी आपकी मिट्टी में और मिट्टी भी हल्की हो जाएगी। जैसे छत पे लगाना है तो इसमें 6 तसले मिट्टी के अंदर 2 तसला जो है आप 3 तसला राइस हस्क यूज़ कर लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आने वाला लाइफ में। तो इस तरह की मिट्टी तैयार करके आप कोई भी पौधा जो है लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमने गमले में कर लिया। अब पौधा लगाने का, ये पिटूनिया का पौधा है, कहते हैं पौधा मर जाता है, पौधा छोटा है, पौधा बड़ा होना चाहिए। देखो, एक बच्चे को भी हम छोटे से पालते हैं, कोई बच्चा बड़ा नहीं आता एकदम से, तो जितना छोटा रहेगा उस जगह को अच्छे से अडप्ट कर लेगा और जितना बड़ा प्लांट आएगा उस जगह को अडप्ट नहीं करेगा, ठीक बच्चे की तरह ही। तो इसको लगाने का तरीका हमारा गलत होता है। अब ये देखिए, इसका रूट और शूट पोर्शन जो है ये है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ रूट को नहीं, शूट पोर्शन को भी दबा देते हैं मिट्टी के अंदर। ये देखिए, जैसे ये हमने लगाया, अब क्या करेंगे हम, ये लगाने का सही तरीका, सिर्फ रूट को हमने मिट्टी में दिया, लेकिन लगाते कैसे हैं कुछ लोगों को नहीं पता है। ऐसे किया और ये ऐसे लगा दिया, देखिए ऐसे लगा देंगे, पौधा लगा दिया। अब जब हम पानी डालेंगे तो इसके शूट पोर्शन के अंदर मिट्टी और खाद दोनों चला जाएगा, ऐसे में इसमें पौधे में यहीं से ख़त्म हो गया। तो इस तरह से पौधा नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए। हल्के थोड़ा डिफरेंस है, छोटा पौधा बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये इसी से पौधा मरता है। दूसरा तरीका अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो आप देखिए, एक तरीका और मैं बताता हूँ, इसको गौर से देखें, इस वीडियो को आपके लिए बहुत कामयाब रहेगा। इस मिट्टी को हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं, यानी कि सेंटर में हमने एक जो है चबूतरा सा बना दिया और इस पौधे को हम लगा देंगे यहाँ। ये देखिए, इस पौधे को हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब हम पानी डालेंगे तो पानी जो है इसके चबूतरे को चला जाएगा और हमारा जो ये रूट शूट पोर्शन है ये डूबेगा नहीं पानी में, यानी कि इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। ऊंचा हमने इसको एक पहाड़ी सी पे लगा दिया तो ये पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा आपका। अब चौथी बात ये है कि अब पानी कितना डालना है। पानी हम क्या करते हैं, पूरा गमला भर के डाल देते हैं, तो वो भी गलत है। छोटा सा पौधा है, उसको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। मैं बता देता हूँ कि कितना पानी हमें डालना है इसमें, और सिर्फ पानी डालना और पानी डालना भी नहीं करना है। इस तरह से पानी डालेंगे कि चारों साइड एक बार पानी घूम जाए, बस इतना। ये देखिए, बस इतना पानी हमने डाला और पानी जो है हमारा सफिशेंट है इसके लिए। अब हम रोज़ इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पौधा छोटा था और पानी हमारा जो है 150-200 ml डल गया है, मिट्टी गीली हो गई है। कितना पिएगा ये, सर्दी के दिन वैसे होते हैं तो पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जब पानी जो ये सूख जाएगी मिट्टी 2 दिन में या 1 दिन में, तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसकी गुड़ाई कर देनी है। क्यों करना है, क्योंकि इस पौधे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, छोटा है, रूट डेवलपमेंट के लिए। तो गुड़ाई करके 48 घंटे तक कम से कम छोड़ेंगे तो हवा जाती रहेगी। मिट्टी जब तक रूखी ना हो जाए, पूरी तरह से सूख ना जाए, तब तक आपको पानी नहीं डालना है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे मरते हैं। अगर ये अपना लेंगे तो आपके पौधे बिल्कुल मरेंगे नहीं, जैसे लगाएंगे वैसे ही आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। और गुड़ाई को ना भूलें, गुड़ाई ज़रूर करनी है टाइम टू टाइम। छोटे पौधे में जैसे 24 से 48 घंटे हमने छोड़ दिया और 15-20 दिन हो गए खाद डाले हुए, मतलब पौधे लगाए हुए को, तो हमें खाद कितना देना है। अगर हम इसके अंदर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालें, ज़्यादा डालें, तो ये छोटा सा पौधा है वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है माइक्रो में चलता है। तो हम डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक, यानी कि पत्तों के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है बैक्टीरिया कल्चर में। तो 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया और ये समझो कि ये छोटा सा प्लांट है, तो इसके अंदर 200 ml जो है डल जाएगा और इससे देखेंगे ग्रोथ जो है एकदम बूस्ट हो जाएगी। जब पौधा आपका लगभग 1-1.5 महीने का हो जाए, इस ऊंचाई पे आ जाए, तो आप जो है ये लीफ कंपोस्ट जो है इस तरह से इसको खोद के चारों साइड 2 से 3 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट दबा देंगे।
वो धीरे धीरे इसकी रूट को ग्रोथ करेगा। दूसरी बात है, इसके अंदर ह्यूमस होता है, हवा जाने की जगह होती है, तो रूट जो है इसके अंदर बहुत अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि नेचुरल है, ये किसी तरह का केमिकल नहीं है, तो रूट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इसीलिए हमारे जो फ्लावर्स आपने इतने इतने बड़े देखे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से है, क्योंकि जितना रूट डेवलपमेंट होगा उतना ही प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, उतना ही फूल का फल का साइज आएगा, जितना जल्दी हो सकेगा उतना फल आएगा। लेकिन अक्सर यही गलती होती है कि हम क्या करते हैं, समय से पहले खाद ज़्यादा डाल देते हैं या सॉलिड फॉर्म में डाल देते हैं। फिर एक पौधा जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हमें ये खाद नहीं डालना है, क्योंकि ये जैविक खाद है और इसको हमें मिट्टी खोद के दबाना ही होता है, क्योंकि ओपन अगर इसको रखेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की है, इसके जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको ख़त्म कर देगी। तो उसको डालने का तरीका ये होता है। तो ज़्यादा बड़ा प्लांट हो तब भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, 20 से 25 दिन में या महीने में 30 दिन में यूज़ कर लें। अगली बात ये आती है, अब ये देखिए कि मेरा जो गमला है मैंने लगाया, हमारे 1 उंगली के गांठ के बराबर जगह खाली रखनी चाहिए, चाहे गमला आपका 20 इंची का है या गमला 6 इंची का है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, आधे गमले मिट्टी में पौधा लगा देते हैं, तो पौधा नीचे चला जाता है, जो क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा का जो फ्लो है, वो पौधे को नहीं लग पाता है। ग्रो बैग में भी मैंने देखा है कि 4-6 इंची मिट्टी डाल के और इतना ऊंचा ग्रो बैग है, अंदर पौधा लगा हुआ है। तो ये गलती जो छोटी छोटी है ना करें, आपका पौधा बिल्कुल नहीं मरेगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।